देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। श्री पेरिया नागजी अंबल टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा धनास में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें श्री पेरिया नागजी अंबल टेम्पल मैनेजिंग कमेटी द्वारा 22 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व श्री पेरिया नागजी अंबल टेम्पल काली माता मंदिर धनास में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष आर बेलू ने बताया कि मंदिर में महाशिवरात्रि उत्सव की शुरुआत 15 फरवरी 2026 सुबह से ही शुरू हो जाएगी और मंदिर में नीलकंठ भगवान शिव की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जाएगी। इसके बाद 8वें दिन 22 फरवरी 2026 को मायना कोलैया उत्सव मनाया जाएगा। इन 8 दिनों में मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व में पूजा अर्चना जारी रहेगी और फिर 22 फरवरी को महा उत्सव मनाया जाएगा, जो सुबह से शुरू होकर रात 10 बजे चलेगा, जिसमें महा उत्सव के दिन तमिल श्रद्धालुओं द्वारा जीव और गाल में त्रिशूल आर पार करके शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम पर उन्होंने क्या बताया, इस कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं यूके न्यूज़ 24 पर। और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे uknewstv.com पर। आज जो प्रोग्राम रखा है किस उपलक्ष्य में रखा गया है? ये प्रोग्राम इस उपलक्ष्य में रखा गया जो शिवरात्रि, जो आने वाला शिवरात्रि 15 तारीख को आ रहा है, उसके 8वां दिन मायाना कोल्ले त्रिवेड़ा जो माता रानी जो पेरिनाई के अम्मल टेम्पल में ये सालाना होता आ रहा है, उस मुद्दे को लेकर आज हमने ये मीटिंग रखा है। ये प्रॉपर जो हमारे जो बहनें हैं, माता हैं, जो महिला, उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया है। और ये मीटिंग पेरिनाई के अम्मल टेम्पल मैनेजिंग कमेटी रजिस्टर्ड 2686/1997 जो रजिस्टर्ड किया गया, उस कमेटी के आदेश पे ये बुलाया गया। और मेरा नाम है आर बेलू, प्रेसिडेंट हूँ इस कमेटी का। जो हमारे तमिल कम्युनिटी के जो लोग हैं, सभी ने हमारे को चुन के बनाया गया, तो हम इस देख रेख में कर रहे हैं। तो हमारे भाई साहब बैठे हैं, नडेसन जी, वो जनरल सेक्रेटरी है। जो हमारे ताया जी है पेरियास्वामी पुजारी जी, जो मतलब कि मेन है जो हमारे कमेटी में और इस मंदिर को स्थापना करने में, ये हमारे गुरु है, कुल गुरु है, हमारे तमिल कम्युनिटी से आते हैं, तो इसीलिए ये बुलाया गया। तो यहाँ पर जो मेला वाले दिन वहाँ पर क्या क्या करना चाहिए, हमें किस हिसाब से ये आस्था की जो पूजा जो हो रही है उसको कैसे वो करना है, जैसे किस किस को क्या ड्यूटी दिया जाए और कैसे पूजा करा जाए और आने वाले पब्लिक को कैसे कंट्रोल किया जाए और लंगर की व्यवस्था कहाँ कहाँ रखा जाए और ट्रैफिक को भी हमने वो करना है। जैसे इस पे मतलब कि किसी जन माल की कोई नुकसान ना हो, तो हमने गवर्नमेंट पे भी ये अप्लाई करा हुआ है, डीसी ऑफिस पे भी ये जहाँ के लिए शोभा यात्रा के लिए, तो एसएसपी ऑफिस में भी इसके बारे में हमने लेटर दिया हुआ है, ट्रैफिक लाइन को भी, एसपी ट्रैफिक को भी दिया हुआ है। तो सभी गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे एमसी एडमिन सभी को, जैसे रोड विंग है, अदर कहीं भी विंग है, उनको सभी को हम सालाना देते आ रहे, इस साल भी दिए। उनकी पूरी सहयोग हमारे साथ है शुरू से लेकर। ये रजिस्टर्ड हमारी कमेटी है, ये इसको चला रही है। पूरी मंदिर की देखभाल हमारे लोग ही करेंगे, मतलब कि इसी वजह इसमें होगा जी। जैसे हम अभी तमिलनाडु पे बात चल रहा है, जैसे मतलब कि नाच गाने वाले, जैसे वो हमारी परंपरा का जो है, तो उनको बुलाने के लिए जैसे एक डांस यूनिट होता है, तो उनसे बातचीत चल रही है। और दिल्ली से हम बुला रहे हैं जो हमारे तमिल कम्युनिटी जो कलाकार के जो भी है प्रोग्राम करने वाले, वो तो आ ही रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मतलब कि पूजा, मतलब कि जैसे यात्रा आएगा, वो मलवा से शुरू होकर आएगा जी। जो मतलब कि हमारे जो प्रधान जी थे, हमारे जो ताया जी के भाई साहब ही है, मुरुगेसन जी, जो एक्समैन प्रेसिडेंट है, तो उनके घर से आता है, जैसे कुल परिवार से ही जो पूजा पाठ वहाँ से जैसे झांकी हम निकालते हैं, तो फिर वो मंदिर पे जाते हैं, मुत्तुमारियम्मन टेम्पल मलवा, फिर मलवा से होते हुए सेक्टर 38 में आता मुत्तुमारियम्मन तमिल कॉलोनी, यहाँ पर जो टेम्पल है यहाँ पर आता है जी। फिर उसके बाद जाता है जी झांकी अपना मंदिर पे पेरिनाई के अम्मल टेम्पल, जिसको यहाँ के लोगों को ये कहना पड़ता काली माता मंदिर कहते हैं। वहाँ जाकर वहाँ पर पूरी पूजा होता है जो वहाँ पर मेला पूरा ऐसे इतने लोग आ जाते हैं वहाँ पर, तो संभालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। कब से शुरू होगा ये और कितने दिन का रहेगा? ये 1 दिन का होता है जी। जैसे 22 तारीख को उस दिन 9 बजे हमने टाइम दिया है और रात का 10 बजे तक ये चलता ही रहता है जो प्रोग्राम। और ये झांकी का हमने टाइम डिटेल सारा गवर्नमेंट को हमने वो कर दिया है जी,
एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। इस प्रकार इस रूट से जाएगी और ये हमारी शेड्यूल है, यहाँ जाकर ये स्थापना होगी। तो उसके बाद ये प्रोग्राम रहेंगे। हमने सब अपने मतलब कि डीसी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस को हमने सबमिट कर दिया जी लेटर। जो कलाकार होंगे कहाँ से आएंगे वो? कलाकार दिल्ली से आ रहे जी, जो हमारी तमिल परंपरा का जो कहते हैं, जैसे नई आंटे जैसे पंप सेट कहते हैं, वो मतलब के प्रोग्राम करने के लिए दिल्ली से आ रहे हैं। तमिलनाडु में हमने अप्लाई किया हुआ है, अभी उनसे इतनी बातचीत नहीं हुई है, थोड़ा समय कम होने के कारण वो थोड़ा हो सकता है जी। तो बाकी तो सारे मतलब हुआ है जी। हमारा बिल्कुल हम तैयार रखे हुए हैं हमारे प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए। पब्लिक से ये निवेदन करूँगा, जैसे नॉर्थ में भी रहते हैं, चंडीगढ़ जैसे, पंचकुला जैसे, मोहाली, पंजाब हरियाणा से जैसे लोकल लोग भी है, और जैसे दिल्ली से, तमिलनाडु से भी ये मेला देखने के लिए आ रहे हैं। अभी हमने लेटेस्ट इंस्टाग्राम भी चलाया हुआ है, पेरियन आएगी अम्मल टेम्पल। अगर आप ऑनलाइन पे क्लिक कर दोगे तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा जी। हमारी जो मंदिर के कमेटी के तरफ से हमने इंस्टाग्राम खोला हुआ है जी। और नेट पे भी गूगल में आप जाकर पेरियन आएगी अम्मल टेम्पल चंडीगढ़ करके आप वो करोगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। सभी लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आने वाले 22 तारीख को सभी लोग आए, माता रानी के मंदिर पे दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद ले जाए। मैं सभी से वो करता हूँ, यहाँ के लोग, चंडीगढ़ के लोग या अदर स्टेट से आने वाले सभी लोगों को न्योता देता हूँ, यहाँ के लोग आए, हमारे तमिल लोग भी और ज़्यादा आए, माँ के दर्शन करें और उसकी मानता और ज़्यादा वो करे, बढ़ता जाए जी। सर, मेरा नाम मनसा है, मैं पुजारी की बेटी हूँ। आपने अभी पूछा था कि उस दिन शिवरात्रि के 8वां दिन जो मेला लगता है उसमें क्या खासियत है और क्या क्या पूजा होएगी। उस टाइम ऐसा होता है, साल भर का मन्नत होती है, बड़े बड़े रथ खींची जाती है, कुंडे लगे जाते हैं, त्रिशूल लगाया जाता, अग्नि कलश उठाए जाते हैं, दूध की कलश, नीम की साड़ियाँ पहनी जाती हैं। और जितने भी हमारे जैसे बेटियां होती हैं, मायके हमारे यही है, हमारों को हमारे मायके वाले सब अपने घर से बर्तन और खीर का सामान देते हैं। हम अपने घरों से आकर इधर काली माता के मंदिर में खीर बनाकर अपने मायके और हमारे ससुराल के लोगों की भलाई के लिए और अच्छे परिवार की खुशियाँ लाने के लिए हम माता से मन्नत मांग के जाते हैं। ये ज़्यादातर माना जाता है। यहाँ पर अग्नि परीक्षा भी होती है, अंग परीक्षा होती है, बहुत ज़्यादा मतलब माता पे बहुत सी मनोतियाँ हैं। मतलब इसमें जो मन्नत मांग के जाते हैं उनकी मन्नत पूरे होते ही आते साल आके यही मन्नतें वो यहाँ पे पूरी करते हैं। आपने देख रहे होंगे फोटो में सब कुछ की उनकी फोटोएं लग रही हैं, कोई काली माता बनी हुई है, कोई कलश उठाया हुआ, त्रिशूल खींचा हुआ है और कुंडे लगाए हुए हैं। पिछले साल मेरे बेटी का शादी होकर बच्चा काफ़ी टाइम से नहीं था और पिछले साल मन्नत मांगे थे, इस साल हमारे घर नातिन आ गया और नातिन को लेकर मेरे बेटा रथ खींच रहा है। और महामाई से हम कहते हैं जैसे आज हमारी मनोकामना पूर्ण करी है महामाई शक्ति, हर मतलब चंडीगढ़ में जितने भी पब्लिक, जितना भी उनके माँ के दरबार में जाते हैं उन सब की मनोतियाँ पूरी करें। महापेरी में आएगी मन से हमारे यही निवेदन है जी। थैंक यू।